साथ बदलते भारत की शान। अब खुशियों की दिन आई, अब उम्मीदों ने हंसी, थोड़ा सा दो बहुत लो, जिंदगी सवारो, आस्था हो आस्था, आस्था हो आस्था। अरे पिताजी, आपकी तो खून बह रही है। भैया, भाभी, जल्दी यहाँ आइए। पिताजी, क्या हुआ है रुदाली? भैया देखिए तो पिताजी को। रुद्र, रुद्र। अरे बलन, आओ आओ, बैठो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने के लिए आया। हाँ, बोलो तो। तुमने तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध में टेंट हाउस से मुझसे सारा सामान मंगवाया था। हाँ, वो तो है, वो क्यों भूलूंगा। और अब तक तुमने मुझे टेंट हाउस का सिर्फ 1000 रुपया दिया। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात तुम शायद भूल रहे हो। क्या? तुमने कहा था कि 2 महीने के अंदर तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। हाँ। तो 2 महीने पूरे हो गए, ऊपर से 5 दिन भी बीत गए, अभी तक तुम्हारा कुछ खबर ही नहीं। इसीलिए मैं खुद यहाँ तुम्हें याद दिलाने के लिए आ गया। देखो बलन, तुम तो मेरे हालत के बारे में जानते ही हो। मैंने तुम्हें बोला तो था, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इस महीने के अंदर मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। इस महीने के अंदर? मतलब तुम्हें और समय चाहिए? हाँ, मेहरबानी करके तुम मुझे 1 महीने का मोहलत दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें और 15 दिन के मोहलत देता हूँ। लेकिन इस 15 दिन के भीतर अगर तुमने मुझे मेरा पैसा लौटा के नहीं दिए, तो तुम मुझे जानते हो। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। ठीक है, चलता हूं। चलो। ये लीजिए पानी। उधार चुकाने के लिए तुम्हारे सोने की जेवरात भी हमें गिरवी रखना पड़ा। हमारे शादी का एक ही निशानी तुम्हारे पास थी। कोई बात नहीं, जब पैसे होंगे तो वापस ले आएंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी सिर्फ 10,000 रुपया ही मिला, और बलन को मुझे 22,000 रुपया देना। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं, वही चिंता मुझे सता रहे हैं। एक काम कीजिए। बोलो तो। कल आप बलेन के पास जाकर ये 10,000 रुपए दे आइए और उससे कुछ और दिनों का मोहलत मांग लीजिए। बोलिए कि इस महीने के अंदर अंदर हम बाकी के पैसे चुका देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो मानेगा। लेकिन और करोगे भी क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है। लिखो धरती माता का पत्र। तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानती हो।
तुमने मेरे बारे में पढ़ा भी है, अतः मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि लोग प्यार से, आदर से मुझे धरती माता कहते हैं। धरती माता कहते हैं। सदियों से मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला पोसा है। बबली? हाँ पिताजी। तुम ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ पिताजी। तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और एक दिन बड़ा अफसर बनना है। हाँ पिताजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और हमारे गांव के सभी लोगों का इलाज करूंगी। ठीक है, जरूर करना। तो तब मुझे मुफ्त में इलाज करोगी कि नहीं? हाँ जरूर। रुदाली, थोड़ा इधर आना तो। रुकिए भैया। बबली, तुम पढ़ती रहो। बोलिए भैया। रुदाली, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए तो। तुम्हें ये 10,000 रुपए बलेन को जाकर देना है। बोलेन को? हाँ, पिताजी के श्राद्ध में जो तेन का सामान लाए थे, ये उसी का पैसा है। लेकिन आप क्यों नहीं जाते? मुझे बाकी के पैसे की जुगाड़ करने के लिए किसी दूसरे जगह जाना है। बाकी के पैसे मतलब? मतलब देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोलेन को मुझे 22,000 रुपए देना है और अब तक मैं सिर्फ 10,000 रुपए के इंतजाम कर पाया हूँ। बाकी के 12,000 रुपए के इंतजाम मुझे अभी करना है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और एक बात, तुम उसे जाकर बोलना इस महीने के अंदर ही मैं उसका पूरा उधार चुका दूंगा। और ये भी बोलना कि आज मैं बाकी के पैसे की जुगाड़ करने के लिए ही किसी दूसरे जगह जा रहा हूँ। ये बोलना मत भूलना। ठीक है भैया। ठीक है, तो तुम जाके उसे ये पैसा दे देना। मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बोलेन भैया। अरे रुदाली, आओ आओ। ए नंदू, कुर्सी लेके आ। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे पहले बार आए हो यहाँ मेरे इस टेंट हाउस में और ऐसे चले जाओगे क्या? बैठो। ए नंदू, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ। अब बोलो, कैसा आना? दरअसल रुद्र भैया ने मुझे आपके पास भेजा है ये पैसे देने के लिए। लीजिए तो। अरे रुपए पैसे की बात तो होते रहेंगे, पहले ये बताओ कैसे चल रहे तुम्हारी जिंदगी? सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है। एक बात बताओ तुम्हें। जी बोलिए। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रही हो। देखो, बुरा मत मानना, ये बात मेरे दिल में आया है इसीलिए मैंने बता दिया है। आप ये पैसे रख लीजिए, इसमें 10,000 रुपए हैं और बाकी के पैसे आपको इसी महीने मिल जाएंगे। उसी का इंतजाम करने के लिए भैया गए हुए हैं, इसीलिए वो आ ना पाए। कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो बाकी के पैसे 1-2 दिन बाद मिलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम चाहती हो तो मैं बाकी के पैसे भी माफ कर सकता हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। इसमें इतनी ना समझने वाली कौन सी बात है? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो। ऐसे ही अगर तुम मेरे पास आते जाते रहोगी तो पैसा क्या चीज है? मैं सच कह रहा हूं रुदाली, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही संबंध बनाते रहोगी, मेरे साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ा लोगी,
तो मैं तुम्हारे भैया की सारी उधार माफ कर दूंगा। और तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। बोलो, मेरे साथ दोस्ती बनाओगी? बनाओगी ना? आप ये क्या कर रहे हैं भैया? मत कीजिए ऐसा। अरे वो बिपिन के साथ घूम फिर के तुम्हें क्या मिलने वाला है? वो तुम्हें क्या दे सकता है? वो तो एक बेकार है, बेकार। मेरे साथ दोस्त बन जाओ तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। आप ये पैसे रखिए। और हाँ, आप ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात, मैं बिपिन को चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने जाते हैं। उसके बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलिए। वो जैसे भी है मेरे लिए ठीक है। चलती हूँ। अरे जा जा, उस निकम्मा बिपिन के बाहों में सिमटते रहे। कुछ नहीं मिलने वाला है तेरे को, कुछ नहीं। और अपना भैया को कह देना कि जल्दी मेरे पैसे वापस कर दे। जल्दी मेरे सारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं दूसरे रास्ते अपनाना जानता हूँ। क्या ये सब क्या उसने तुम्हारे साथ? हाँ, अगर हमने कुछ भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो सब लोग यही बोलेंगे हम उधार नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो क्या हम लोग ये सब चुपचाप सहते रहे, कुछ भी ना करें? नहीं तो हम करेंगे क्या? हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ये बात तुम यहीं पे भूल जाओ। पहले मुझे उसका उधार चुका लेने दो, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं, आज जिसके पास गया था वो था ही नहीं। कल और एक दूसरे जगह जाना पड़ेगा। भैया, आप जल्द से जल्द उस दरिंदे का उधार चुका दीजिए। और उसने मेरे साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए कुछ करना जरूर, नहीं तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और आपको भी। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये सब जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। दरअसल मुझे रोदाली को बलेन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। वैसे भी आपको थोड़ी पता था कि बलेन रोदाली के साथ ऐसा कुछ बर्ताव करने वाला है। तब भी मैं इस बात के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। आप ज्यादा मत सोचिए। देखिए, वैसे भी हम बलेन के खिलाफ कुछ कर तो नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो इस बारे में सोचकर क्या फायदा? कुछ तो करूंगा ही मैं उसके खिलाफ। मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरे बहन को छुआ है, उसे ऐसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नपुंसक नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं करते तब तक कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे रोशनी, तू तो बहुत दिनों के बाद गांव वापस आई है। हाँ रोदाली, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके पूरी फ्री होके आई हूँ। इसका मतलब
तू अब यही रहेगी? यही रहूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ अब पहले से थोड़ा ज्यादा आना जाना रहेगा। चलो अच्छा ही है, अब तुझसे मुलाकात होती रहेगी। हाँ। तुझे शहर में नौकरी मिल गई है क्या? सरकारी नौकरी तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे शहर के 1-2 लड़कियां मिलके हम लोगों ने एक एनजीओ खोला है। अब हम लोग उसी एनजीओ के लिए काम करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुम लोगों ने। खुद काम करो और खुद कमाओ। दरअसल हम लोगों ने कमाने के लिए ये एनजीओ नहीं खोला है, हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। पर हाँ थोड़ा बहुत कमाई तो हो जाता है, उससे हम सभी लोगों का गुजारा हो जाता है बस। बाकी तुमको नौकरी मिला क्या? नहीं रोशनी, मेरी वक्त तो बहुत खराब गुजर रही है। तुमको शायद पता नहीं, पिछले महीने ही मेरे पिताजी गुजर गए। पिताजी बहुत दिनों से बीमार थे, उनके इलाज में बहुत खर्चा भी हुआ। भैया की खेती भी अच्छा नहीं चल रही, हम लोग बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। तुमने पिताजी के नाम पर स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाया था क्या? अरे हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम लोग बीमा करा सके? ये सब तो सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। अरे मैं वो प्राइवेट बीमा की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब सरकार ने हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए एक बीमा योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तुम लोगों ने नहीं सुना क्या इसके बारे में पहले? मैंने सुना तो था इस योजना के बारे में, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता ही नहीं है कि ये बीमा कैसे खोला जाता है और इसकी सुविधाएं क्या है। हाँ, इस बीमा योजना के बारे में मैं भी तो नहीं जानती। तो सुनो, इस बीमा योजना के अधीन इस देश के हर एक नागरिक जिसका आयु 18 साल से 70 साल के भीतर है, वो सालाना 12 रुपया देके इस बीमा का लाभ उठा सकता है। क्या सिर्फ 12 रुपए? हाँ, देहांत के बाद तुम्हारे पिताजी के आयु कितने थे? करीबन 65 साल। देखो, अगर तुम लोगों ने पहले ही ये बीमा करवा लिया होता तो चाचा जी के मौत के वक्त तुम लोगों को 2 लाख रुपया मिलता। और सरकार इस देश के सभी गरीब लोगों के लिए बहुत सारे चिकित्साएं मुफ्त में करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को एक जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। तो ठीक है, कल हम सुबह तीनों एक साथ जाएंगे। हाँ रोशनी, अब चलो अंदर चलते हैं। माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी। चलो चलो। तुम इन दोनों को मेरे पास लाके बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, मैं भी इन लोगों की बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई थी कि इन्हें अभी भी इस योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने इन्हें आपके पास ले आई, क्योंकि इस योजना के बारे में तो आप ही इन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। हाँ, ये तो मेरा काम है। तो अब तुम दोनों मेरे बात ध्यान देके सुनो। आज मैंने तुम दोनों को 2 योजना के बारे में बताऊंगा। एक का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोनों ही योजना बहुत ही लाभदायक है और हमारे देश के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन सर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने आधार कार्ड के जरिए बैंक में अकाउंट खोलना है। उसके बाद बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करना है। बस शुरू हो जाएगा तुम लोगों की बीमा। सर, कितने उम्र के लोग ये बीमा खोल सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 साल की आयु से 70 साल की आयु तक बीमा कर सकते हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 साल की आयु से 50 साल की आयु तक बीमा कर सकते हैं। सर, पहले हमें कितना रुपए जमा करना होगा? ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए सालाना 12 रुपया और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना 330 रुपया जमा करना होगा। और सर, ये बीमा होने के बाद हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे? हाँ सुनो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को
एक्सीडेंट में या और किसी कारण से पैर टूटता है, अंधा हो जाता है, एक हाथ खराब हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया दिया जाता है। और अगर उस व्यक्ति को मौत हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपया दिया जाता है। सर, वो जीवन ज्योति बीमा योजना खोलने से क्या फायदा होता है? हाँ सुनो, ये योजना खोलने के बाद अगर उस व्यक्ति की मौत 55 साल के अंदर हो जाता है तो उस व्यक्ति की नॉमिनी को 2 लाख रुपया दिया जाता है। ये दोनों ही योजना बहुत ही लाभदायक है और हमारे देश की हर एक लोगों को ये बीमा करना चाहिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो कब करोगी तुम लोग अपनी बीमा? बहुत ही जल्द। मैं खुद भी करूँगी और अपने भैया और भाभी के नाम पे भी करवाऊंगी। मैं भी करूँगी अपना बीमा, अपने नाम पर भी और मेरे माता पिता के नाम पर भी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आज मैंने तुम लोगों को यहाँ लाकर कितना अच्छा काम किया। हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। और सर, इस बीमा योजना के बारे में मैं अपने गांव के सभी लोगों को बताऊंगी, तब सभी अपने बीमा करवा सकेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सोच है तुम्हारी। तो अब हम चलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, अब जाओ, लेकिन बीमा जल्दी करवाना। चलते हैं। हाँ। नमस्ते। रुद्रा, रुद्रा, अरे बलेन, तुम? भाभी, ये रुद्र है क्या? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। सचमुच गया है या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरे मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, वो सच में बाहर गए हैं। लेकिन भाभी, आपको एक बात पता है या नहीं? कौन सी बात? रुद्र ने मुझे टेंट के 12,000 रुपए दिए ही नहीं। पिछले महीने 10,000 रुपए दिए थे। उसके बाद वो मुझे खबर करना ही भूल गए। रुद्र का मतलब क्या है? आप चुप क्यों? कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं? तुम्हें तो हमारे घर की हालत के बारे में पता ही है। आप लोगों के ऊपर तरस खा के रही। मैंने सारी चीज उधारी में दी थी, लेकिन क्या हुआ? अब तक आप लोगों ने मेरे पूरे पैसे चुकाए ही नहीं। और ये रुदाली, वो तो बड़े नखरे दिखा के आई थी मेरी दुकान पे। उसी को बोलिए चुकाने के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो भला पैसे कहाँ से लाएगी? अगर पैसा नहीं दे सकती है तो उसे जरा नखरा कम करने बोलिए। और हाँ, रुद्र को आप बोल दीजिए कि 2 दिन के अंदर अगर उसने मेरे पैसे लौटाए नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कह देता हूँ। ऐ, चल। अगर पैसे नहीं है तो तू एक काम कर, तेरा बहन को मेरे पास भेज दे। क्या क्या बोला तूने? तुझे भैया के हालात मुझसे देखा नहीं जाती, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ 2 विशेष बीमा योजना के बारे में बताने के लिए। खुशियों की दिन आई, अब खुशियों की दिन आई, अब